जय हिंद साथियों। मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना YouTube चैनल सेटिफाई एकेडमी में। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहने के लिए, हमारे द्वारा पढ़ाए गए हर एक टॉपिक का जानकारी आते रहने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को गांधी इरविन पैक्ट और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था। साथियों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है आपका सांप्रदायिक घोषणा। ये दोस्तों, सांप्रदायिक घोषणा है क्या? तो इसका जो है सो पहला टॉपिक देखिए क्या बताया जा रहा है पहला पॉइंट में कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदू जाति से अलग करने की घोषणा कर दी, जिसे इतिहास में सांप्रदायिक घोषणा या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी को यही प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने बोला था कि दलितों को जो है सो हिंदू जाति से अलग कर दीजिए। तो महात्मा गांधी जी भटक उड़े थे और वहां से चल आए थे, लेकिन फिर भी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को यही प्रधानमंत्री ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, दलितों को हिंदू जाति से अलग करने की घोषणा कर दी, जिसे हमारे भारतीय इतिहास में सांप्रदायिक घोषणा या फिर कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। साथियों, अंग्रेज लोग हमेशा फूट डालो और शासन करो की नीति पे जीते थे। तो उन लोगों ने अपना यहाँ भी एक पासा फेंक दिया ताकि क्या हो, लोग भड़के, एक दूसरे से टूटें। और महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो इसी के लिए बार बार गांधी जी उसका विरोध कर रहे थे। तो इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट में गांधी जी ने इस घोषणा का विरोध किया और 20 सितंबर 1932 से पूना के अरवदा जेल में अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मतलब उन्होंने अरवदा जेल में, पूना के अरवदा जेल में अमरण अनशन का प्रारंभ कर दिया कि नहीं, ये सांप्रदायिक घोषणा को हटाया जाए, ऐसा नहीं होगा। सभी जो है सो दलित हिंदू के अंतर्गत ही रहेंगे, उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो उन्होंने पूना के अरवदा में 20 सितंबर 1932 ईस्वी से पूना के अरवदा जेल में यह अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। फिर साथियों 26 सितंबर 1932 ईस्वी, देखिए 20 सितंबर 1932 को अमरण अनशन स्टार्ट किए और 26 सितंबर 1932 को गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के अरवदा जेल में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि पूना पैक्ट किन किन लोगों के बीच हुई? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। कहाँ हुआ? तो पूना के अरवदा जेल में हुआ। कब हुआ? तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव में आता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका पूना पैक्ट की मुख्य बातें। पूना पैक्ट की मुख्य बातें निम्न थी। इसका मुख्य बातें क्या क्या था सो देखिए। दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 की जाए, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से कहा कि ठीक है, दलित लोग हिंदू में ही रहेंगे, लेकिन दलितों के लिए कुछ आरक्षित सीट करना होगा। जो सीट आपका 71 था उसको आप बढ़ा के 147 कर दीजिए। उसके बाद दूसरी बात में क्या बोले कि दलितों के लिए 18% सीटों को आरक्षित किया जाए
और 18% सीट को आरक्षित कर दिया गया पूना पैक्ट में। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, गांधी जी द्वारा दलितों या अछूतों के उद्धार के लिए चलाए गए कार्यक्रम। गांधी जी ने दलितों के लिए, अछूतों के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए थे उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है कि दलितों को सबसे पहली बार हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था। दलितों को गांधी जी ने ही पहली बार हरिजन कहा, हरिजन शब्द से विभूषित किया। हरिजन शब्द महात्मा गांधी जी ने पहली बार दलितों को दिया। दलितों को सबसे पहली बार हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। हरिजन सेवक संघ नामक संस्था की स्थापना गांधी जी ने की, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला बनाए गए। प्रथम जो है सो हरिजन सेवक संघ नामक एक संस्था की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला। याद रखेंगे साथियों, ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, और घुमा के पूछ देगा तो उसमें आप नहीं जानेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो पूछा जा सकता है इसमें कि महात्मा गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। याद रखेंगे साथियों, हिट क्वेश्चन है। कौन से दलित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे। दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए गांधी जी ने हरिजन नामक एक समाचार पत्र का संपादन किया था, और गांधी जी ने एक समाचार पत्र का संपादन किया जिसमें उसका नाम दिया गया हरिजन। और उस हरिजन नामक समाचार पत्र की जो है सो शुरुआत की गई थी, उसका जो है सो संपादन किया गया था। उसका मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य था कि जितने भी दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई होनी थी वो उसी में लिखा जाता था। दलितों के आधार के लिए दलितों के अधिकार को उस समाचार पत्र में छापा जाता था। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे 1937 के चुनाव। 1937 के चुनाव, ये चुनाव है क्या, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो देखिए, बोला जा रहा है कि 1934 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समापन की घोषणा कर दी, और वो गांधी जी जेल में थे, अरबदा जेल में, पूना के अरबदा जेल में थे। और उसी पीरियड में गांधी जी ने 1934 ईस्वी में यह ऐलान कर दिया कि सविनय अवज्ञा को अब स्थगित किया जाए, और 1934 ईस्वी में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन की घोषणा कर दी। और 1937 में देश के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें 8 प्रांतों में आपका जो है सो कांग्रेस की सरकार बनी। और ये चुनाव 1937 ईस्वी में हुई थी, हमारे देश की स्वतंत्रता के पहले हुई थी। तो साथियों, चूंकि स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा देर के लिए हॉल्ट करूंगा, तब तक के लिए। तो साथियों, 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में आपका कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। मुस्लिम लीग उस समय एक पार्टी थी, और जिस तरह से आपका कांग्रेस एक पार्टी थी, उस तरह से मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी। और मुस्लिम लीग ने 2 प्रांतों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, देखिए मुस्लिम लीग ने 2 पार्टी बनाई, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी। 2 पार्टी से मिलकर सरकार बनाई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुष्प्रचार कर दिया कि भारतीय जनता और कांग्रेस
द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ है, अंग्रेजों का साथ दे रही है। देखिए दोस्तों, अंग्रेज लोग हमेशा कूटनीति करते थे, हमेशा भारतीयों का झूठ बोल करके शोषण करते थे। हम भारतीय जो होते हैं, हम लोगों का डीएनए में झूठ है ही नहीं। हम लोग अपने वादे के मुताबिक, अपने वचन के मुताबिक समर्पित हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ये कंप्लीट करना है तो करना है, मतलब मुझे ये करना है तो करना है। हम लोग झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों के डीएनए में झूठ कूट कूट कर भरा था, तो उन लोगों ने झूठा बोल दिया, अफवाह उड़ा दिया कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों को लगा कि जब अंग्रेज लोग इतना भारतीय लोगों का शोषण कर रहा है, फिर भी भारतीय लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो मैं भारतीयों का साथ क्यों दूं। तो इस तरह का बहुत तरह का मैटर बनता है। तो साथियों, तो यहाँ हुआ क्या कि एक दुष्प्रचार फैला दिया अंग्रेजों ने। तो इस दुष्प्रचार से आक्रोशित होकर कांग्रेस ने 15 दिसंबर 1939 को 8 प्रांतों की सरकारों से इस्तीफा दे दी। साथियों, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दी कि मुझे नहीं रहना है ये अंग्रेजों के साथ, चलो हट जाओ, इससे बेहतर यही है। इस झूठे और फरेबी लोगों के साथ रहना मतलब अपनी मान सम्मान और इज्जत को भी खोना। तो उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना से प्रसन्न होकर मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939, देखिए 15 दिसंबर को इसने इस्तीफा दिया और इसमें मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को मतलब प्रसन्न होकर, खुश होकर के 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया था। संपूर्ण भारतवर्ष में मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने बनाया, प्रसन्न होकर के मनाया। कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया। और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि मुक्ति दिवस किस पार्टी के द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम पार्टी के द्वारा मनाया गया, मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया गया था और जो है सो संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया गया था। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव और इससे आगे जो भी टॉपिक होंगे सो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज।